बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। आज का टॉपिक है हमारा नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के हवाले से। ये मेरी स्टूडेंट की फरमाइश पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसने कहा था कि ये बैलेंस शीट तैयार करनी है। ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के हवाले से हमारा टॉपिक है और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न की हमने आज बैलेंस शीट सीखनी कि इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं और कौन कौन सी चीजें नहीं आएंगी। इसके हवाले से आज हमारा ये टॉपिक है। सबसे पहले बैलेंस शीट का परफॉर्मा बनाने से पहले अपनी कंपनी का नाम मेंशन करना। अगर सवाल में कंपनी का नाम नहीं है तो आपने आ कंपनी मेंशन करना है। सेकंड लाइन में बैलेंस शीट आपने मेंशन करना है और थर्ड लाइन में एज ऑन जो डेट सवाल में मेंशन होगी वो आपने मेंशन कर देनी है। एसेट्स अमाउंट ये हिस्सा डेबिट है और लायबिलिटी अमाउंट ये हिस्सा बैलेंस शीट का क्रेडिट है। अब एसेट साइड पे कौन कौन सी चीजें आनी है उसके मुताबिक हमने आज पढ़ना है। बैलेंस सीडी ये बैलेंस कौन सा है जो हमें कैश बुक की पेमेंट साइड में जो बैलेंस आता है सीडी पेमेंट ये आपका यानी कि बैलेंस जो सीडी है ये कैश बुक की पेमेंट साइड पर होगा। आपने इसका नाम इधर लिखना है और अमाउंट इधर मेंशन कर देनी है। लेकिन जब आपने लिखना है तो उसे बैलेंस सीडी के नाम से नहीं मेंशन करना, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक के नाम से इधर मेंशन करना है। ये सिर्फ मैंने आपको पहचान बताई है ताकि बच्चे को समझ आ जाए कि बैलेंस सीडी की अमाउंट कौन सी होगी। जो पेमेंट साइड का कैश बुक में जो बैलेंस होता है उसको आपने इधर लिखना है, लेकिन बैलेंस सीडी के नाम से नहीं, कैश इन हैंड के नाम से। दूसरी चीज क्लोजिंग स्टॉक ये आपको मिलेगा कहां पर, एडजस्टमेंट में मिलेगा। इसका पहला फैक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हो गया है और दूसरा फैक्ट बैलेंस शीट की एसेट साइड पर आ जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज प्रीपेड एक्सपेंस ये भी आपको कहां पर मिलेगा, एडजस्टमेंट में। ठीक है, ये मैंने साथ मेंशन कर दिया ताकि पता चल जाए कि ये अमाउंट ये इसकी अमाउंट कहां पर होगी, एडजस्टमेंट में होगी। ठीक है, अब प्रीपेड एक्सपेंस इसका पहला इफेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में होगा और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की एसेट साइड पर आ जाएगा। इसी तरह तीसरी एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग इनकम ये कहां पर आपको मिलेगी, एडजस्टमेंट में मिलेगी। और कौन से साल की आपने इधर लिखनी है, मौजूदा साल की। इसका पहला फैक्ट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में होगा, वो अपनी मुताबिक एक्सपेंस में जमा होता है और दूसरा फैक्ट बैलेंस शीट की एसेट साइड पर होगा। ये जितनी भी यानी कि आउटस्टैंडिंग इनकम जो मौजूदा साल की एक होगी तो एक इधर लिखनी है, दो होगी तो जितनी भी होगी उनके नाम इधर लिखने हैं और अमाउंट आपने इधर मेंशन करनी है। उसके बाद आ गया इंटरेस्ट ऑन एसेट ये भी आपको कहां पर मिलेगी, एडजस्टमेंट में। इसका पहला फैक्ट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में अफेक्ट होता है और दूसरा फैक्ट बैलेंस शीट की एसेट साइड पर होगा। जितने भी इंटरेस्ट ऑन एसेट होंगे उनके नाम इधर लिखने और अमाउंट इधर मेंशन आपने कर देनी है। ओपनिंग एसेट ये भी आपको कहां पर मिलेंगे, एडजस्टमेंट में। जितने भी यानी कि ये ओपनिंग एसेट होंगे उनके नाम आपने इधर लिखने और अमाउंट आपने इधर मेंशन कर देनी है, क्योंकि इसका पहला फैक्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की एसेट साइड पर होगा और दूसरा फैक्ट ओपनिंग एसेट का बैलेंस शीट की एसेट साइड पर आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है एसेट। अब कुछ एसेट ऐसे होते हैं जो एडजस्टमेंट में भी होते हैं और कैश बुक में भी होते हैं। अब वो एसेट जो कैश बुक में होते हैं उनके नाम आपने इधर मेंशन करने हैं और अमाउंट आपने इधर मेंशन कर देनी है। जितने भी एसेट होंगे कैश बुक में, देखिए अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, कैश बुक लिखा है। इसका मतलब ये एसेट एडजस्टमेंट में नहीं होंगे, कैश बुक में होंगे, क्योंकि कुछ एसेट कैश बुक में भी होते हैं तो उनके नाम आपने इधर मेंशन करने हैं और अमाउंट इधर मेंशन कर देनी है। जितने भी होंगे, एक होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, जितने भी होंगे उनके नाम इधर और अमाउंट आपने इधर मेंशन कर देनी है। अब कुछ एसेट ऐसे होते हैं जो कैश बुक में भी होते हैं और एडजस्टमेंट में भी होते हैं और इन पर डेप्रिसिएशन भी होती है और ये सेल भी हम
कर देते हैं, उनका इफेक्ट इस तरह होगा। अब वो एसेट जो कैश बुक में भी है और बैलेंस शीट एडजस्टमेंट में भी है और इनको एडजस्टमेंट भी है, डेप्रिसिएशन, जो वो एसेट जो कैश बुक में है, तो जो कैश बुक में एसेट है उनको पहले आपने इधर मेंशन करना है, और जो इसका यानी कि सेम एडजस्टमेंट में भी है तो उसको आपने एडिशनल के नाम से जमा कर देना है। और अगर इसके साथ की कोई डेप्रिसिएशन है तो वो इसमें से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी कि लेस हो जाएगी। और अगर इसका सेल ऑफ एसेट, इससे मिलता जुलता एसेट है जो आपने सेल कर दिया, वो भी इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इनको जमा, इस अमाउंट में ये एडिशनल एसेट के नाम से जमा, और ये दोनों अमाउंट लेस होकर जो अमाउंट आएगी वो आपने इधर मेंशन कर देनी है। बात ऐसा होता है कि कैश बुक में एसेट होता है और एडजस्टमेंट में एसेट होता है, लेकिन डेप्रिसिएशन और सेल ऑफ एसेट नहीं होता, तो वो आपने नहीं मेंशन करना। क्या करना, इन दोनों को जमा करके आपने इधर लिख देना है। अगर आपके पास कैश बुक में भी एसेट है और एडजस्टमेंट में भी एसेट है और डेप्रिसिएशन भी है, ठीक है, सेम चीज, तो जो कैश बुक में एसेट होगा और सेम एडजस्टमेंट एसेट एडजस्टमेंट भी होगा, इन दोनों को जमा करें और डेप्रिसिएशन वो इसमें से लेस कर इधर मेंशन कर दें। कहने का मतलब है जो चीज इधर होगी वो आपने लिख देनी है, जो नहीं होगी उसे आपने मेंशन नहीं करना। फिर आपने इसका टोटल करके वो अमाउंट आपने इधर मेंशन कर देनी है। अब एसेट में सिर्फ आपकी ये 5-6 चीजें आएंगी, इससे अलावा और कोई चीज नहीं आएगी। अब हम लायबिलिटी साइड पर आते हैं। लायबिलिटी साइड पर भी इतनी कुछ ज्यादा चीजें नहीं आनी है। सबसे पहले क्या चीज आनी है, आउटस्टैंडिंग स्पेंड। ये कहां पर होंगे, एडजस्टमेंट में होंगे, और कौन से साल की आपने इधर लिखनी है, मौजूदा साल की। इसका पहला इफेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर में होगा और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की एसेट साइड पर आ जाएगा। आगे आउटस्टैंडिंग स्पेंड 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, जितनी भी होंगी उनके नाम इधर लिखने हैं और अमाउंट आपने इधर मेंशन कर देनी है। ये वो अमाउंट आपने लिखनी है जो एडजस्टमेंट में होगी, ठीक है। आगे अगली एडजस्टमेंट आ जाती है रिसीव इन एडवांस इनकम। ये भी आपको कहां पर मिलेगी, एडजस्टमेंट में। इसका पहला इफेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में अपनी मुताल्लिका इनकम में से माइनस होगा और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर आ जाएगा। नाम आपने इधर मेंशन करना है और अमाउंट आपने इधर मेंशन कर देनी है। इसके बाद तीसरी एडजस्टमेंट आ जाती है कैपिटलाइज्ड इनकम। ये भी आपको कहां पर मेंशन होगी, एडजस्टमेंट में होगी। इसका पहला इफेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में अपनी मुताल्लिका इनकम में से माइनस हो जाएगा और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर आ जाएगा। अब ये कैपिटलाइज 1 होती हैं, 2 होती हैं, जितनी भी कैपिटलाइज होंगी उनके नाम इधर लिखनी है और अमाउंट आपने इधर मेंशन कर देनी है। अब कुछ लायबिलिटी ऐसी होती हैं जो एडजस्टमेंट में नहीं होती, वो कैश बुक में होती हैं। तो कैश बुक में जितनी भी आपकी लायबिलिटीज होंगी उनके नाम इधर लिखने हैं और अमाउंट इधर मेंशन कर देनी है। देखिए मैंने लायबिलिटी और इसके साथ मैंने क्या लिखा हुआ है, कैश बुक। इसका मतलब ये जो लायबिलिटी होंगी वो आपको कैश बुक में होंगी, एडजस्टमेंट में नहीं आएंगे। जितनी भी कैश बुक में लायबिलिटीज होंगी जैसे कि ज़कात फंड हो गया, डोनेशन फॉर बिल्डिंग आ जाए, बिल पेबल आ जाए, उनके नाम इधर और अमाउंट आपने इधर मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपने कैपिटल लिखना है। क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है। कैपिटल की अमाउंट आपने इधर मेंशन करनी है जो आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से मालूम करते हैं। उसका कैपिटल आपने नाम इधर लिखना और अमाउंट इधर मेंशन करनी है। अब ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको एक चीज फाइंड होती है, या तो आपको सरप्लस फाइंड होता है या आप डेफिसिट होती है। अगर फॉर एग्जांपल सरप्लस हुआ है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो आपने कैपिटल में सरप्लस को जमा करके अमाउंट इधर मेंशन कर देनी है। अगर आपको सरप्लस नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है आपको डेफिसिट होगी, तो कैपिटल में से डेफिसिट आपने लेस करके इधर मेंशन कर देनी है। फिर इसके बाद आपने इन सब लायबिलिटी का टोटल करके इधर मेंशन कर देना है। तो जब आपने टोटल करना है इधर लिखना है तो लायबिलिटी का टोटल और एसेट का टोटल क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। अगर ये टोटल सेम नहीं हुआ इसका मतलब बैलेंस शीट आपकी सही नहीं आ रही है, आपने कोई ना कोई मिस्टेक कर दिया। इतना ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो जस्ट आप ये याद कर लें और ये सारी चीजें नहीं आनी है। इनमें से कुछ चीजें आएंगी और कुछ चीजें नहीं आएंगी। जो चीजें आएंगी वो आपने इधर मेंशन कर देनी है, जो नहीं आएंगे वो
आपने नहीं मेंशन करनी है। सिंपल सा ये क्वेश्चन, इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है बेनिफिट।